नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग टेरो टिपुलन चैनल पर आप सभी का मैं दिल से स्वागत करती हूँ। और मेरी आज की रीडिंग की जो टॉपिक है वो है लॉर्ड शिवा और गॉडेस आइसिस की तरफ से आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। ठीक है, सडनली मेरा मन हुआ लॉर्ड शिवा के गाइडेंस से रिलेटेड मैसेज तो मुझे कल से आ रहा था, लेकिन अभी रिसेंटली रिकॉर्डिंग करने के टाइम पर मुझे सडनली गॉडेस आइसिस की तरफ से मैसेज आया कि मैं उनकी तरफ से भी एक गाइडेंस लूँ आप लोगों के लिए। ओके, सो आप चाहे तो दोनों ऑप्शंस भी देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ऑप्शन नंबर 1 के लिए है लॉर्ड शिवा के मैसेजेस, लॉर्ड शिवा के गाइडेंस, एंड ऑप्शन नंबर 2 के लिए है गॉडेस आइसिस के मैसेजेस, गॉडेस आइसिस की गाइडेंस है। ठीक है, आपको जो भी अच्छा लगता है आप उसे चूज़ कीजिए। टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। हाय, ऑप्शन नंबर 1, अगर आप लोगों ने लॉर्ड शिवा को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्लीज़ मुझे बताइएगा इंडियन स्पिरिट गाइस, लॉर्ड शिवा की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। टाइमलेस रीडिंग है, मेरे चैनल पर जितनी भी रीडिंग्स है सभी टाइमलेस है। मुझे कुछ सीक्रेट्स ओपन होने वाला है ऐसा मैसेज आ रहा है। कुछ सीक्रेट्स, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपसे हिडन था, जिन चीज़ों का सवाल आप काफ़ी टाइम से ढूंढ रहे थे, ऐसे कुछ सवालों का जवाब आपको मिलने वाला है। ओके, लॉर्ड शिवा आपको बताने की कुछ ऐसी बातें हैं, मिस्ट्री हैं जो आप काफ़ी टाइम से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। वो मिस्ट्री अब धीरे धीरे रिवील होने वाला है, आपको पता चलने वाला है वो क्या है। थैंक यू। थैंक यू सो मच। लॉर्ड शिवा की तरफ से क्या मैसेजेस हैं फॉर ऑप्शन नंबर 1। थैंक यू। ही मन कर रहा है। हाँ, ओके, थैंक यू सो मच। बॉटम ऑफ द डेक है, ओके, सी एस ऑफ स्प्रेड यानी एस ऑफ सॉर्ट्स बॉटम ऑफ द डेक में है। जो मैं अभी बोल रही थी कि किसी चीज़ के बारे में आपको पता चलने वाला है, कुछ हिडन चीज़ें रिवील होने वाला है, हिडन ट्रूथ बाहर आने वाला है। लेट्स सी यहाँ पर क्या है। 3 ऑफ स्प्रेड्स, 9 ऑफ हार्ट्स एंड क्वीन ऑफ क्लब्स। कुछ व्यूवर्स यहाँ पर ऐसे हैं जो काफ़ी टाइम से किसी हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं, तो कुछ ऐसे हैं जो रिसेंटली किसी किस्म की हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हुए हैं आपके साथ जो आपके लिए अनएक्सपेक्टेड था, जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बिल्कुल भी उम्मीद नहीं किया था। ऐसी कुछ चीज़ें हुए हैं आपके साथ जो काफ़ी पेनफुल रहा, ऐसी कोई सिचुएशन। लॉर्ड शिवा बोल रहे हैं कि आपकी जो भी विशेस हैं, आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं, जिन चीज़ों के बारे में आप काफ़ी टाइम से प्रे कर रहे हो ऊपर वाले से कि वो पूरा हो जाए, वो होने वाला है। डोंट वरी, हैव फेथ। मुझे सुनाई दे रहा है सडनली 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 कुछ चेंजेस आएंगे, अनएक्सपेक्टेड। आपको अपनी पावर और पोजीशन को समझने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है, अपनी वर्थ, अपनी वैल्यू को समझने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पर। यू आर कैपेबल, आई एम हियरिंग यू आर कैपेबल। आपके अंदर वो काबिलियत है, आप योग्य इंसान हो। ठीक है, आपके अंदर वो योग्यता है। आप किसी इंसान की चाह में हो या किसी अपॉर्चुनिटी की चाह में हो, जो भी है, आप कभी ये मत सोचिएगा कि शायद मैं उसके लायक ही नहीं हूँ, शायद मेरे नसीब में ये चीज़ होना ही नहीं है। इस तरह से मत सोचिएगा। ठीक है, आप जितना सोचते हैं आप उससे भी ज़्यादा अच्छा डिज़र्व करते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप जिस इंसान को पसंद करते हैं वो इंसान आपके लिए अच्छे नहीं है, मैं वो नहीं कह रही। मैं खाली ये बोल रही हूँ कि आप कभी भी खुद को किसी से भी कम मत समझिएगा। कमियां हर एक इंसान के अंदर होता है, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, बड़े ही लो स्टीम में चले जाते हैं, खुद की बहुत ज़्यादा कमियां ढूंढने लग जाते हैं। उन कमियों के ऊपर वो वर्क तो नहीं करते हैं, लेकिन हमेशा कंपेयर करते हैं। अगर आपके अंदर भी कोई ऐसी चीज़ है कि आप कंपेयर करते हैं दूसरों के साथ, तो वो मत कीजिए। किसी भी फील्ड में कंपेयर मत कीजिए किसी और के साथ। किसी और के लाइफ के साथ खुद की लाइफ का कंपेयर तो कभी भी मत कीजिएगा।
रिसेंटली मैंने एक सब्सक्राइबर ने मेरी कम्युनिटी पोस्ट में कमेंट किया था कि शायद दी मेरी लाइफ में जितना प्रॉब्लम है शायद इतनी प्रॉब्लम तो किसी और के लाइफ में है ही नहीं, ऐसा ही कुछ उन्होंने लिखा था। तो ऐसी बात नहीं है, कंपेयर कभी मत कीजिएगा। सभी के लाइफ में प्रॉब्लम्स होते हैं, कोई दिखाते हैं कोई नहीं दिखाते हैं। तो कोई बड़े से बड़े प्रॉब्लम को भी चुटकियों में सॉल्व कर लेते हैं और उनके अंदर पेशेंस बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए वो बड़े से बड़े प्रॉब्लम को भी हंसते हुए फेस करते हैं, जिस वजह से सामने वाले इंसान को पता नहीं चलता कि उसके लाइफ में भी प्रॉब्लम चल रहा है। ठीक है, बात वही है। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपके अंदर वो काबिलियत है, वो योग्यता है, आप अच्छे से अच्छे इंसान, अच्छे से अच्छे अपॉर्चुनिटी को डिज़र्व करते हो। ठीक है, इसलिए कभी भी खुद को कमज़ोर ना समझे, खुद को किसी से कम ना समझे। हाँ, कमियाँ सबके अंदर होता है, लेकिन किसी और के साथ कंपेयर ना करें। अपनी लुक्स को लेकर हो गया हो या फिर अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर हो गया हो, कोई भी चीज़, अपने टैलेंट को लेकर किसी और के साथ कंपेयर मत कीजिएगा। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आप जो है बहुत अच्छे हो, आप और भी बेहतर बनो, आप खुद के ऊपर काम करो, खुद को और भी ज़्यादा बेहतर इंसान बनाओ। आपकी जो भी विशेस हैं वो फुलफ़िल होगा। आपकी जो भी पुराने घाव हैं, जो ज़ख्म हैं, जो किसी ने दिए थे या किसी हालात की वजह से आपको वो मिला था, जो भी है वो ठीक होगा। सडनली कुछ चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में, सडन शिफ्ट होगा, ये मुझे मैसेज आ रहा है। प्लीज़ मुझे बताइए लॉर्ड शिवा की तरफ से ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है फॉर ऑप्शन नंबर 1। एट ऑफ पेंटिकल्स, किसी का ज़ोडिएक साइन सजिटेरियस भी हो सकता है, धनु राशि, मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है। एंड ऑल्सो मुझे यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि आपको एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है। एक्शन लीजिए, एक्शन लीजिए। यहाँ पर आया है द हायरोफेंट, वेरी नाइस। कार्ड्स काफ़ी अच्छे आए हैं आप लोगों के। लॉर्ड शिवा की तरफ से ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है। एरीज एंड कैप्रिकॉर्न वाइब्स भी मुझे यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ पर 8 ऑफ सॉर्ड्स लॉर्ड शिवा की तरफ से मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। फोर ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक है एम्प्रेस, वाओ, जजमेंट, वेरी नाइस। टॉप ऑफ द कार्ड है मदर ऑफ कप्स। यहाँ पर साइंस अवेलेबल है लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर टॉरस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, हर एक साइंस है। ठीक है, सभी साइंस यहाँ पर अवेलेबल है। ओके, तो यहाँ पर लॉर्ड शिवा आपको बताने जा रहे हैं कि जो आप मेहनत कर रहे हो ना, उसका फल आपको मिलेगा बहुत जल्द। बस आप उस एफर्ट को छोड़िए मत। एक और मैसेज मुझे मिल रहा है कि कंफर्ट जोन से निकलिए। कुछ लोगों के लिए कंफर्ट जोन से निकलिए और अनकंफर्ट होकर काम कीजिए, अनकंफर्ट होकर एफर्ट लगाइए, तो आपको ज़्यादा कम टाइम पर रिजल्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पर मुझे एक और मैसेज आ रहे हैं आप लोगों के लिए। आप में से बहुत से व्यूअर्स ऐसे हैं जो पास के बहुत सी चीज़ों को अभी भी अपने अंदर पकड़ के रखे हुए हैं, उन चीज़ों को रिलीज़ नहीं कर रहे हैं। जो भी बुरी यादें हैं, बैड मेमोरीज़ है, उससे आप लोग रिलीज़ नहीं कर रहे हैं। चलो अच्छी मेमोरी से सही, लेकिन जो चीज़ आपके पास नहीं है उस चीज़ को लेकर अटैचमेंट होना वो गलत है। अटैचमेंट किसी भी चीज़ के लिए नहीं होना चाहिए, चाहे वो पास हो या ना हो, जो भी है। अटैचमेंट होना बहुत गलत होता है हम लोगों के लिए। हम इंसान हैं तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है आगे जाकर। तो इसीलिए आपको बोला जा रहा है लॉर्ड शिवा कि आप किसी भी चीज़ को लेकर अटैच मत हुआ कीजिए, स्पेशली इमोशनली। किसी इंसान के साथ अगर आपका बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है तो उस अटैचमेंट को रिलीज़ कीजिए, वरना वो नेगेटिविटी क्रिएट करता जाएगा और एट द एंड आपको उसका मतलब सज़ा मिल जाएगा। सज़ा मीन्स वो अटैचमेंट आपके लिए अनहेल्थी बन जाएगा। बाद में आपको पेनफुल सिचुएशंस का सामना करना पड़ेगा।
ठीक है। तो इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि अटैचमेंट को बाहर कीजिए, निकालिए अपनी लाइफ से इस अटैचमेंट को। कम्युनिकेशन, अपने कम्युनिकेशन के ऊपर फोकस कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। अगर आप किसी इंसान के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं तो कीजिए, खुद को रोकिए मत। अगर आपका बहुत मन कर रहा है कि आप किसी के साथ बात करें तो बात कीजिए, निकलिए उस सिचुएशन से निकलिए। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप में से कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो किसी ऐसे सिचुएशन में फंसे हुए हैं इस वक्त, वो निकलने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप किसी खास इंसान से अगर बात करोगे तो आपको सभी सवालों का जवाब मानो मिल जाएगा। किसी खास ऐसे इंसान से अगर आप बात करोगे, कॉन्वर्जेशन करोगे, 5 to 10 मिनट्स भी अगर आप कर दोगे बात, तो आपको बहुत से सवालों का जवाब मिल जाएगा। और कहीं ना कहीं आपको भी पता है वो इंसान कौन है। तो उस इंसान से बात कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए, हेजिटेट मत कीजिए, ठीक है। हिचकिचाहट होने मत दीजिएगा, बात कीजिए। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग प्रोवाइड किया जाएगा, डिवाइन की तरफ से ऑलरेडी किया जा रहा है। लॉर्ड शिवा आपको बोल रहे हैं कि जो भी ज़ख्म थे, जो भी घाव थे, जिसके ऊपर आपने हीलिंग करने के लिए बहुत मेहनत लगाए हैं, बहुत एफर्ट लगाए हैं, फाइनली आपको उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। आप काफ़ी हद तक हील हुए हो लेकिन अभी भी बहुत कुछ हीलिंग बाकी है। तो आपको बोला जा रहा है कि आप उसके ऊपर काम करते जाओ, आप पूरी तरह से हील हो जाओगे, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर मैसेज में आ रहा है। दूसरा ये चीज़ बोला जा रहा है कि अभी आपको वो फ्रूटफुल रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा है। आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि हम तो काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे हैं भाई, लेकिन हमारे साथ कुछ ऐसा हो ही नहीं रहा है, कुछ ऐसा सोल्यूशन ही निकल नहीं रहा है। चाहे वो लव लाइफ को लेकर हो या फिर क्या बोलते हैं उसको, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को लेकर ही क्यों ना हो, लेकिन आपको बोला जा रहा है कि वो आपको बहुत कम टाइम में आगे जाकर देखने को मिलेगा। हर चीज़ हमें बहुत जल्दी देखने को नहीं मिलता है, कभी कभी थोड़ा टाइम लगता है और वो टाइम आपके नज़दीक आ रहे हैं। आपको बोला जा रहा है कि वो टाइम नज़दीक आ रहा है आप लोगों के लिए। यहाँ पर नंबर 3 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर एक सिंक्रोनिसिटी है 345, यहाँ पर 55 है, 41, नंबर 41, 5, also number 8, number 9 and number 24 and 6। ये कुछ नंबर्स मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ये आपके बर्थ डेट या फिर लाइफ पाथ नंबर भी हो सकता है। बट यहाँ पर जो चीज़ मुझे दिख रहा है, यहाँ पर आपके कर्मा पेबैक होने वाला है। आप जो कर्म कर रहे थे उस कर्म का फल आपको मिलने वाला है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। अगर आप अच्छा कर्म कर रहे थे तो उसका अच्छा फल मिलेगा, अगर आपने कुछ गलतियाँ किया है तो उसका सज़ा भी आपको मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम। क्योंकि ये 666 पोर्टल है, ये 666 पोर्टल है, यहाँ पर आपको वो चीज़ मिलेगा जो आपने किया था, ठीक है। और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आप लोगों ने अच्छा काम बहुत किया था और इसका फल आपको डेफिनेटली मिलेगा। यहाँ पर आपको ना अपने इंट्यूशंस के साथ कनेक्ट होने के लिए बोला जा रहा है। लॉर्ड शिवा आपको बोल रहे हैं कि अपने इंट्यूशंस के साथ, अपने सिक्स सेंस के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करो। वो क्या बता रहे हैं आपको, दिमाग को साइड करो। दिमाग हमेशा इल्यूजन क्रिएट करता है और आप कई बार अपने दिमाग का सुन के इल्यूजन में फंस भी जाते हो, ये भी मुझे यहाँ पर मिल रहा है। आप में से बहुत से व्यूअर्स ऐसे हैं जो इल्यूजन में फंस जाते हैं। यहाँ पर आपको बोला गया है अपनी इंट्यूशन का सुनो, अपनी इंट्यूटिव साइड की बात सुनो, वो आपको सही तरह से गाइड करेंगे। आपकी मन की आवाज़, आपकी मन आपसे क्या कहते हैं वो सुनो, ना कि दिमाग की, क्योंकि आपके मन के पास ही कहीं ना कहीं वो सभी सवालों का जवाब है जिसका जवाब आप ढूंढ रहे हो काफ़ी टाइम से। प्यार, बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा हीलिंग आपकी लाइफ में आ रही है। यहाँ पर मुझे ना आप लोग बहुत ज़्यादा आप लोग का बहुत ग्रोथ होते हुए नज़र आ रहा है, स्पेशली आपकी पर्सनैलिटी में। आप अगर काफ़ी टाइम से हीलिंग पे वर्क कर रहे हो, खुद को हील करने के लिए मेहनत कर रहे हो, अपनी लव लाइफ को सुधारने की कोशिश कर रहे हो, कार्मिक सिचुएशन से डील कर रहे हो और चाहते हो कि अपनी लाइफ में सुकून आए, खुशियाँ आए, तो वो मुझे यहाँ होते हुए नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा ग्रोथ इस टाइम ड्यूरेशन पर, ये जो भी चीज़ें हुए हैं आपके साथ पास्ट काफ़ी टाइम से, इस चीज़ से, इन सिचुएशन से आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ आया है।
आप एक बार नोटिस कीजिएगा आपके अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्योंकि मुझे जो चीज़ यहाँ पर दिख रहा है ग्रोथ बहुत आया है आपके अंदर। स्पेशली मेंटली आप लोग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बन पाए हो। आप लोगों की सोच में काफ़ी हद तक चेंजेस आए हैं। मेच्योरिटी लेवल काफ़ी बढ़ा है आप लोगों का मेच्योरिटी लेवल। नंबर 33 और नंबर 96 पॉसिबिलिटी है कि आप लोग को दिखाई देते हो। नंबर 33 मास्टर नंबर, एसेंडेंट मास्टर्स आप लोगों को गाइड करने की कोशिश करते हैं। आप लोग के एंसेस्टर्स आप लोगों को गाइड करने की कोशिश करते हैं। सुनिए, समझने की कोशिश कीजिएगा वो आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर आप लोगों को फ्रूटफुल रिजल्ट मिलते हुए नज़र आ रहा है। यहाँ पर एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ, ब्लॉकेजेस आप लोग खुद क्रिएट कर रहे हैं। पास की चीज़ों को जो आप लोग पकड़ के बैठे हुए हैं, उस चीज़ों की वजह से आप खुद ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं। अगर आपने किसी के साथ गलत किया है तो जाकर माफ़ी मांगिए, ठीक है। अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है तो आप उस शख्स को माफ़ कीजिए। बेसिकली यहाँ पर लेट गो करने के लिए बोला गया है। पास की ग्रजेस को अपने मन में मत रखिए, लेट गो कीजिए। अगर किसी इंसान ने आपको चीट किया है बट स्टिल आप उस इंसान को बहुत होल्ड करके रखे हुए हो कि मैं बहुत प्यार करता हूँ या प्यार करती हूँ इस इंसान को, कैसे भुलाऊं, कैसे आगे बढ़ूं, वो मत कीजिए। वही चीज़ आपके लिए ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पर साफ तौर पर दिख रहा है। थैंक यू सो मच। सी इंट्यूशन के बारे में मैं बोल रही थी और यहाँ पर आ गया। हाँ, heightened intuition. Be extra aware of your inner knowingness as it's trustworthy. अपनी इनर सेल्फ की आवाज़ सुनिए। ज़्यादा अवेयर होने के लिए आपको बोला गया है आपकी इंट्यूशंस को लेकर। बैलेंसिंग मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज, यहाँ पर आपकी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर कई सारे ऐसे लोग हैं, दैट्स व्हाई मुझे मैसेज आया था कि आपको शायद 96 नंबर भी दिखाई देता है। 96, 69 ये बार बार आप लोग को दिखाई देता होगा मिरर नंबर। बहुत से व्यूअर्स को 96 नहीं 69 दिखाई देता है। बहुत कम व्यूअर्स ऐसे हैं जिनको 96 दिखाई देता है। तो यहाँ पर आपको जो बोला जा रहा है कि आप लोग अपने अंदर की मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी के ऊपर काम कीजिए, उसको बैलेंस रखने की कोशिश कीजिए। हम सबके अंदर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज होते हैं। लड़कों के अंदर मोस्टली देखा जाता है कि उनके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, फेमिनिन एनर्जी काफ़ी दबी हुई होता है। और जो फीमेल्स होते हैं, लड़कियाँ होती हैं, उनके अंदर ज़्यादातर फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और मैस्कुलिन एनर्जी एक दबा हुआ होता है। लेकिन होता दोनों के अंदर ही दोनों एनर्जीज होते हैं, तो दोनों बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। अदरवाइज इंसान या तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंडेड हो जाएगा या फिर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएगा। तो दोनों ही बैलेंस होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर आपको इसीलिए बोला जा रहा है कि अपने इनर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश कीजिएगा, तब आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, तब आप अपने इंट्यूशंस को सही तरह से सुन पाएंगे। और एक चीज़ मुझे यहाँ पर मैसेज आ रहा है, जैसे कि आपकी जो इनर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी है उसको बैलेंस करने में आपकी मन की आवाज़ आपको बहुत हद तक गाइड करने वाले हैं। आपकी मन की आवाज़, आपकी इंट्यूशंस, जिसके थ्रू आप अपनी इंट्यूशन पावर को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। ये मैसेज मुझे यहाँ पर आ रहा है। लेट्स सी, यहाँ से भी देखते हैं लॉर्ड शिवा की तरफ से ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है। इमोशनल हीलिंग, as your heart heals of all emotional pain, you receive new blessings and love. जो चीज़ें मैं बोल रही थी वही आया है यहाँ पर, शफलिंग आप लोगों के सामने किया है। इमोशनल हीलिंग, खुद को जितना हो सके उतना हील करने की कोशिश करें। ऑलरेडी आप लोगों के लिए डिवाइन की तरफ से हीलिंग भेजा जा रहा है। ओके, जो लोग हीलिंग वर्क कर रहे हैं काफ़ी टाइम से उनको पता है, जो लोग हीलिंग वर्क कर रहे हैं उनको काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिखने को मिलेगा। ओके, और जो लोग नहीं कर रहे हैं वो लोग हीलिंग करना स्टार्ट कर दें। हीलिंग से रिलेटेड बहुत सारे म्यूजिक्स होते हैं। मेडिटेशन तो बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं तो म्यूजिक्स होते हैं ऐसे कई सारे हीलिंग म्यूजिक, ऐसे कई सारे म्यूजिक होते हैं जिसे सुनने से मन को बहुत सुकून मिलता है, शांति मिलते हैं। फ्रूट म्यूजिक्स होते हैं। एक म्यूज़िक है लॉटस करके कुछ ऐसा था, लॉटस फ्रूट म्यूज़िक। आप
चर्च कर दीजिएगा। बहुत ही प्यारा म्यूज़िक है, वन ऑफ माय फेवरेट। उसमें एक अलग ही किस्म का पेन भी है, एक सुकून भी है, बहुत डिफरेंट टाइप के हैं। ऐसे म्यूज़िक सुनिएगा, उससे भी आप लोगों को हीलिंग मिलेगा। नेचर के साथ टाइम स्पेंड कीजिएगा, पानी के साथ काम कीजिएगा, इससे भी आपको बहुत डीप हीलिंग मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है जैसे आपका हार्ट हील हो जाएगा, आपके पुराने पेन जख्म हील हो जाएंगे, पूरी तरह से भर जाएंगे वो घाव, तब आप नई ब्लेसिंग्स को रिसीव कर पाएंगे। और इतने देर से मैं वही तो बोल रही थी कि आप लोग पास की बहुत सारी चीज़ों को पकड़ के बैठे हुए हो, इस वजह से आप लोग खुद ही ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हो, और जो चीज़ें आपके लाइफ में आने वाला होता है वो डिले हो जाता है। डिले इसीलिए होता है क्योंकि आप पुरानी चीज़ों को लेट गो नहीं कर रहे हो। मैं ये नहीं कह रही कि उस इंसान को छोड़ दो, ये कर दो, नया इंसान आ जाएगा, मैं वो नहीं कह रही। सबकी सिचुएशन डिफरेंट होता है, सबके अलग अलग सिचुएशन होता है। हर किसी के लाइफ में बुरे पार्टनर नहीं है, लेकिन हाँ कुछ लोगों के लाइफ में डेफिनेटली बुरे पार्टनर है। कुछ लोग जानबूझकर किसी बुरे इंसान को पकड़ के बैठे हुए हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनके एक रिलेशनशिप में कोई तीसरा इंसान आ गया हो, इस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा हो। ऐसी चीज़ें हो रही है, सबकी डिफरेंट सिचुएशंस है। यहाँ पर खाली आपको इतना बोला जा रहा है कि वो अटैचमेंट मत रखो, चाहे आपका बंदा या बंदी जैसे भी हो वो चाहे अच्छे हो या बुरी हो, जो भी है उस चीज़ों को लेकर अटैच मत रहो। ठीक है ना, पुराने बैड मेमोरीज को रिलीज़ करो। अगर लव शब्द की कोई ऐसी सिचुएशन नहीं भी है तो भी जो भी बैड मेमोरीज हुए हैं आपके लाइफ में, गए हैं ऐसी बुरी सिचुएशंस, उसके बारे में ज़्यादा सोचिए मत। जो हुआ है मतलब ये सोचिएगा कि जो हुआ अच्छा हुआ, चलो जाने दो। अब क्यों बार बार उन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोचते रहना, सेम पन्नों को कितने बार पढ़ना। पलट के देखिए, नया पन्ना आपके लिए रेडी है, वो पढ़िए, क्या पता उसमें कुछ एक्स्ट्रा अच्छा हो आपके साथ, है कि नहीं। यहाँ पर तो ऑलरेडी बोला ही जा रहा है ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग्स, और यहाँ पर नंबर्स की सिंक्रोनिसिटीज भी है, 3 4 5। यहाँ पर ग्रोथ है, 6 7 हालांकि नहीं है लेकिन 8 है। आपकी कर्मा ही है सब कुछ। आप जो कर्म करोगे उसका फल आपको मिलेगा, तो एक्शन लीजिए। स्टार्टिंग में ही मैंने बोला था एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है। ओके, सो ये कुछ मैसेजेस है लॉर्ड शिवा की तरफ से आप लोगों के लिए। अगर कुछ भी रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हाई ऑप्शन नंबर 2, अगर आप लोगों ने गॉडेस आइसिस को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं गॉडेस आइसिस की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है फॉर ऑप्शन नंबर 2। क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए गॉडेस आइसिस की तरफ से, प्लीज़ मुझे बताइए। डिफरेंट स्पिरिट गाइड्स, गॉडेस आइसिस, प्लीज़ मुझे बताइए आपकी तरफ से ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, खुद का केयर कीजिए। ठीक है, मुझे जो मैसेज यहाँ पर मिल रहा है गॉडेस आइसिस की तरफ से, खुद का केयर कीजिए, खुद की इमोशंस का वैल्यू कीजिए। आप इमोशनली जो फील करते हैं उन चीज़ों का वैल्यू कीजिए, खुद का ख्याल रखिए, सेल्फ केयर के ऊपर फोकस कीजिए। अगर आप किसी और को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, किसी दूसरों के ख्याल कुछ ज़्यादा ही रखते हैं, खुद का ख्याल रखना भूल जाते हैं, तो ये गलती मत कीजिए। गॉडेस आइसिस आपको साफ तौर पर बोल रहे हैं अपना ख्याल सबसे पहले रखिए। जब आप खुद का ख्याल ही नहीं रख पाओगे तो आप दूसरों का क्या ख्याल रखोगे, है ना, है कि नहीं, बताइए। बॉटम ऑफ द डेक है जोकर। लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, यहाँ पर है 2 ऑफ क्लब्स, यहाँ पर है आपके लिए 6 ऑफ डायमंड, एस ऑफ हार्ट, वेरी नाइस। एरिस, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है यहाँ पर। गॉडेस आइसिस की तरफ से क्या मैसेजेस है ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट हुआ कीजिए। ऑप्शन 2, आपको आपके हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होने के लिए बोला जा रहा है। अपनी इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट हुआ कीजिए। कुछ टाइम अकेले अपने साथ स्पेंड कीजिए। हर वक्त लोगों के इर्द गिर्द मत रहिए। हर वक्त अपने आसपास लोग रहते हैं, ऐसे माहौल में मत रहिए। कुछ टाइम खुद के लिए अलग से निकालिए, अलग से अकेले, जहाँ पर सिर्फ आप हो। ऐसा नहीं कि साथ में मोबाइल भी हो और आप सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हैं, नहीं, वो वाला अकेलापन नहीं। वो अकेलापन जहाँ पर मोबाइल भी साइड में हो और आप खुद के साथ, सिर्फ खुद के साथ टाइम स्पेंड करें, वो चीज़ यहाँ पर बोला जा रहा है। 2 6 9,
हो सकता है आप लोग को 269 दिखाई देता हो, बट यहाँ पर 2, 6 एंड 9 ये नंबर्स आप लोगों को शायद आप या तो सॉरी या आप लोग का बर्थ डेट या फिर लाइफ पाथ नंबर हो सकता है। एट द सेम टाइम यहाँ पर नंबर 41 एंड नंबर 5, ओके, नंबर 41 आपका एज हो सकते हैं, या फिर नंबर 5 आपका बर्थ डेट या फिर लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, या फिर मे मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। मई, जून एंड फरवरी, ये कुछ नंबर्स मुझे यहाँ पर मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको गॉडेस आइसिस एक चीज़ बोल रहे हैं कि आपको खाली आगे की तरफ फ्यूचर के बारे में सोचकर ही टाइम स्पेंड नहीं करना है, टाइम बर्बाद नहीं करना है, आपको एक्शन लेना है। बट उससे पहले आपको अपने साथ कनेक्ट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। शायद आप में से कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो कंफ्यूज हैं इस वक्त किसी सिचुएशन को लेकर कि क्या होगा, क्या चूज़ करें, क्या चूज़ ना करें, किसी इंसान को लेकर या किसी अपॉर्चुनिटी को लेकर शायद आप लोग कंफ्यूज हैं। दो रास्ते हैं आप लोगों के सामने, कौन सा रास्ता चूज़ करें वो आपको समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पर इसीलिए आपको बोला जा रहा है गॉडेस आइसिस कि अपने साथ अकेले टाइम स्पेंड करें और अपने अंदर झांकिए, आपका अंदर आत्मा आपको क्या बोल रहा है, आपका अंदर आत्मा आपको क्या बोल रहा है कि किसे चूज़ करना है, कौन से रास्ते में जाना है। आपके अंदर आत्मा को पता है वो चीज़। अपने दिमाग को साइड कीजिए, दिमाग आपको भटकाएगा, दिमाग हमेशा आपको इल्यूजन में डालेगा। इसीलिए हर एक चीज़, स्पेशली जहाँ बात आती है रिश्तों की, वहाँ पर दिमाग का इस्तेमाल ना ही करें तो बेहतर है, वरना आगे जाकर आप खुद ही खाई में गिरेंगे। ठीक है, जहाँ बात आती है रिश्तों की, रिश्ते बनाने की, वहाँ पर दिमाग का इस्तेमाल मत कीजिएगा, वरना वो बिगड़ता ही है। बहुत से लोग काफ़ी कैलकुलेट माइंडेड होते हैं, कैलकुलेशन करके रिश्ते बनाते हैं। आजकल का ये ट्रेंड है, तो कैलकुलेशन करके वो रिश्ते बनाते हैं और बाद में वही बोलते हैं क्या है हाय ये तो आजकल का लव तो ये होता है, आजकल का लव तो वो होता है, ये वो गलती खुद ही करते हैं। तो इसलिए आपको बोला जा रहा है कि अपनी इनर सेल्फ के साथ जुड़े, आपका अंदर आत्मा आपको क्या बोलने की कोशिश करें, उसके पास ही सही जवाब है। आपके अंदर आत्मा के पास कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि आपको कौन से रास्ते में जाना है, लेकिन शायद आपका दिमाग आपको भटका देते हैं, आपका दिमाग आपको भटकाते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हो बाद में। एक न्यू स्टार्ट कीजिए, एक न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं आपके लाइफ में। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपको एक मौका दिया जाएगा, डिवाइन की तरफ से ऑलरेडी आपको मौका दिया जा रहा है अपने लाइफ को बैलेंस करने के लिए, अपने लाइफ को सुधारने के लिए, अपनी गलतियों को सुधारने के लिए। अगर आपने कोई गलती किया है तो सही राह को चूज़ करने के लिए आपको यहाँ पर डिवाइन गाइड कर रहे हैं। डिवाइन के गाइडेंस के साथ जुड़ने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, कैलकुलेशन उसमें लगाइए। डिवाइन आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो काफ़ी घुमा फिरा कर डिवाइन गाइडेंस देते हैं, तो उसके लिए थोड़ा अपने इंट्यूशंस का इस्तेमाल करना पड़ता है। प्रैक्टिकल होकर अगर आप सोचोगे तो नहीं समझ पाओगे, कुछ भी नहीं समझ पाओगे। यहाँ पर मुझे फाइनेंशियली भी आप लोगों की लाइफ में ग्रोथ आते हुए नज़र आ रहा है। मुझे एक चीज़ यहाँ पर दिख रहा है, जो ये ऑप्शन आपको मिल रहा है ना, दो रास्ता जो है आपके सामने, जैसे ही आप सही रास्ते को चूज़ करोगे, आपके लव लाइफ के साथ साथ आपका फाइनेंशियल सिचुएशन भी बेहतर हो जाएगा। ये चीज़ मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है। सही रास्ता को आप जैसे ही चूज़ करोगे, आपकी लव लाइफ, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन दोनों ही बैलेंस हो जाएगा। आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों लाइफ ऑटोमेटिकली वो सुधरने लग जाएगा। आप खुद हैरान रह जाओगे, ये मैसेज आ रहा है मुझे कि आप खुद हैरान हो जाओगे कि ये कैसे हो गया। जिस चीज़ को मैं इतने टाइम से बैलेंस करने की कोशिश कर रही थी या कर रहा था, अभी सडनली इस एक्शन को लेते ही कैसे सब कुछ बैलेंस हो गया अपने आप, ये चीज़ आपको फील होगा। गिविंग एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है, गिविंग। अगर आप में से कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो देते कम हैं लेते ज़्यादा हैं, तो देना स्टार्ट कर दें। अगर आप देते बहुत ज़्यादा हैं और ले नहीं पाते हैं तो स्टॉप कर दें। बैलेंस, बेसिकली बैलेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप ऐसे इंसान हैं जो दूसरों को वक्त बहुत देते हैं, दूसरों को हेल्प बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन बदले में लोग आपको हेल्प नहीं करते हैं, लोग आपको वक्त नहीं देते हैं, तो स्टॉप कीजिए। एक बाउंड्री, एक हेल्थी बाउंड्री सेट कीजिए, ठीक है। और अगर आप ऐसे इंसान हैं जो दूसरों को अपनी स्टोरीज काफ़ी बताते हैं, दूसरों की स्टोरीज सुनने में आपके पास टाइम ही नहीं है, आप दूसरों से लेते बहुत हैं लेकिन आप खुद उनको देते ही नहीं हैं, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप खुद भी दिया करें, सिर्फ लिया ही ना करें, दिया भी करें, ठीक है। तो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा।
लेट्स सी गॉडेस आइसिस की तरफ से क्या मैसेजेस है फॉर ऑप्शन नंबर 2। प्लीज़ मुझे बताइए इन स्पिरिट गाइस, ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स के लिए गॉडेस आइसिस की तरफ से क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है। ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है किसी किसी के लाइफ में, मुझे बटरफ्लाई सुनाई दे रहा है, बटरफ्लाई। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स अगेन आया है। यहाँ पर 2 ऑफ क्लब्स यानी 2 ऑफ वॉन्ड्स है और यहाँ पर भी 2 ऑफ वॉन्ड्स है। आज़ाद होने के लिए बोला जा रहा है आप लोगों को, आज़ाद हुआ कीजिए। यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स, आज़ाद किस चीज़ को लेकर होना है वो मैं बताऊंगी अभी। 3 ऑफ कप्स, गॉडेस आइसिस की तरफ से क्या मैसेजेस है ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मुझे एक शख्स का वाइब्स यहाँ पर मिल रहा है जिनको मैं जानती हूँ लेकिन नाम नहीं बता सकती, मे बी उनकी लाइफ से जुड़ा हुआ कुछ चीज़ है। यहाँ पर स्ट्रेंथ है। नेक्स्ट बॉटम ऑफ द डेक है एम्प्रेस, कुछ व्यूअर्स ने शायद ऑप्शन 1 देखा था। यहाँ पर देखिए बटरफ्लाई है। यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके यहाँ पर साइंस अवेलेबल है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। लियो एंड टॉरस यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांग है। ओके नंबर 3, नंबर 9, नंबर 5, नंबर 2 इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, या ऑल्सो नंबर 11 हो सकता है। ये नंबर्स आपको दिखाई देता हो, स्पेशली नंबर 11 या फिर नंबर 11 आपको दिखाई देता है। असेंडेंट मास्टर्स आप लोगों को गाइड करते हैं, डिवाइन आप लोगों को बहुत गाइडेंस देते हैं। आप लोग शायद समझ नहीं पा रहे हैं बहुत सी गाइडेंस को, समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर अगर आप ऐसे हैं जो लैक के मेंटालिटी में हैं, कुछ व्यूअर्स मनी को लेकर स्पेशली, कि जितना पैसा होना चाहिए उतना पैसा है नहीं, जितना आता है उससे ज़्यादा खर्चा हो जाता है, हाथों में पैसे आते हैं पर रुकते ही नहीं है। तो कुछ व्यूअर्स का मैसेज ये आ रहा है कि हम तो कितने टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ मिल ही नहीं रहा है, पता नहीं आएगा भी कि नहीं, क्यों नहीं हो रहा है। बुरे थॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं, उन पर थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, क्योंकि आपको गॉडेस आइसिस बोल रहे हैं कि आप जो सोचोगे वही रियलिटी में आपको दिखने को मिलेगा, वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको साफ तौर पे बोला जा रहा है कि आप जितना हो सके उतना पॉजिटिव सोचने की कोशिश करें। लेकिन हाँ, हमारा दिमाग है इंसानों का, तो नेगेटिव थॉट्स तो आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही आते हैं उस पर कंट्रोल कीजिए, चेंज कर दीजिए, कुछ और सोच लीजिए या फिर पॉजिटिव सोच लीजिए। ठीक है, तो ये मैसेज यहाँ पर आ रहा है मुझे आप लोगों के लिए। शायद कुछ व्यूअर्स की यहाँ पर ब्लॉक अनब्लॉक सिचुएशन है, मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है। यहाँ पर पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कोई इशू चल रहा है किसी किसी का। कुछ व्यूअर्स आई थिंक मैरिड है, अदरवाइज यहाँ पर अनमैरिड व्यूअर्स बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है चूज़ करने में कुछ भी हड़बड़ाहट मत कीजिए और अपनी इंट्यूशंस का इस्तेमाल कीजिए। अगेन मुझे वो मैसेज आ रहा है यहाँ पर रिलेशनशिप से रिलेटेड, मुझे यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि आपके पास ऑप्शंस है। कुछ लोग आई थिंक ऑलरेडी किसी के साथ कमिटेड हैं, लेकिन वो उनके साथ खुश नहीं हैं और उनके पास ऑप्शन है किसी और को चूज़ करने का, मगर वो चूज़ नहीं कर रहे हैं ये सोचकर कि हम तो ऑलरेडी किसी को कमिटमेंट दे चुके हैं, आप कैसे किसी और को चूज़ करें। भाई ये बेवकूफ़ी ना करें। अगर आपको लगता है कि आपने गलत इंसान को कमिटमेंट दे दिया है तो सुधार लीजिए अपनी गलती को। ठीक है, अगर आपने गलत इंसान को कमिटमेंट दे दिया है तो सुधार लीजिए अपनी इस गलती को। डिवाइन आपको मौका दे रहे हैं, एवं ही नहीं देते हैं डिवाइन मौका आपको। ठीक है, गलतियों को सुधारने के लिए ऊपर वाला मौका देते हैं ताकि बाद में आप लोग उनको कोसिए नहीं। अदरवाइज लोग क्या करते हैं, मौका देने के बाद भी मौके को चूज नहीं करते हैं, है ना, मौके को वो जाने देते हैं, उसके बाद ऊपर वाले को कोसते हैं कि मेरे ज़िंदगी को तो आपने नरक बना दिया। वो नरक नहीं बनाते, नरक हम इंसान खुद बना देते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिल रहा है सुधारने के लिए, चाहे ये किसी इंसानों के मामले में हो या फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर हो। अपनी इंट्यूशंस का इस्तेमाल कीजिए, पता है आपको पता है क्या चूज़ करना है, क्या चूज़ नहीं करना है। जिसमें आपकी एनर्जी लो होता है उसको रिजेक्ट करें, सिंपल सी बात है। उस इंसान को या फिर उस काम को छोड़ें,
जिसमें आपकी एनर्जी लो होता है, जो आपको हमेशा सैडनेस की तरफ खींचता है, उस चीज़ को अपने से दूर करें। हमेशा उस चीज़ को चूज़ करें जिसके पास जाने से, जिसके बारे में सोचने से या जिसके पास जाने से ही आपकी एनर्जी हाई होने लगता है, आपको अच्छा फील होने लगता है, आपको मोटिवेशन मिलता है, आपको इंस्पिरेशन मिलता है, आपको खुशियाँ मिलता है, उम्मीदें मिलते हैं। हमेशा उसे चूज़ करें। चूज़ करना इतना मुश्किल नहीं होता है। इंसान दिमाग को बीच में घुसा देते हैं तो इसी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होता है। अगर आप ऐसे काम कर रहे हो जिस काम को करके आपको पैसे तो मिल रहा है लेकिन आप स्टिल आप हैप्पी नहीं हो, आप मजबूरी से कर रहे हो, तो उस काम का क्या फ़ायदा है ना। आप खुद को मार कर पैसे कमा रहे हो, बेसिकली वही चीज़ है। अगर आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है तो समझ में आता है मजबूरी, लेकिन आपके पास तो ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो ऑप्शन को चूज़ कीजिए। जिसमें आपकी एनर्जी लो होता है उसे छोड़िए, जिससे आपकी एनर्जी हाई होता है उसे चूज़ कीजिए। आपको डिवाइन हर तरफ से गाइड कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। ड्रीम्स, आप लोगों के लिए ड्रीम्स इंपॉर्टेंट हो सकता है। ड्रीम्स के थ्रू आपको मैसेजेस मिलेंगे चूज़ करने के मामले में, स्पेशली यहाँ पर बहुत ज़्यादा बस यही मैसेज मुझे आ रहा है आप लोगों के लिए। आई डोंट नो कितनों के साथ ये रेजोनेट करेगा, लेकिन डिवाइन आपको हर तरफ से गाइडेंस दे रहे हैं। जो ऑप्शन आपको मिल रहा है वो बहुत ही अच्छा है आप लोगों के लिए। ये मैसेज मुझे यहाँ पर आ रहा है। ग्रोथ लाएंगे आपके लाइफ में, बहुत ज़्यादा ग्रोथ। कुछ लोग यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हुए हैं। कुछ लोग यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हुए हैं। आपके पर्सन ने मे बी चीट किया और वो किसी और के साथ लिंक अप कर गए और आप इस सैडनेस में हो कि कब वो आएंगे। मैं ये नहीं कह रही कि उसे छोड़ दीजिए। हाँ, अगर उन्होंने बहुत बुरी तरह से आपको चीट किया है तो डेफिनेटली उम्मीद ना रखें, लेकिन अगर आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो डेफिनेटली आप इनर वर्क कीजिए। अब जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं उनको पता है मैं किस जर्नी के बारे में बोल रही हूँ, तो इनर वर्क कीजिए। सही वक्त पे सब कुछ ठीक हो जाएगा। थर्ड पार्टी को तो जाना ही होगा, ठीक है। अपने कर्मों का ख्याल रखिएगा, कर्म कीजिएगा अच्छा। लेट्स सी गॉडेस आइसिस की तरफ से क्या मैसेजेस हैं ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ मुझे बताइए। जिसे स्पिरिट गाइस, थैंक यू सो मच। गॉडेस आइसिस की तरफ से क्या मैसेजेस हैं ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स के लिए। संभाल के, मुझे सुनाई दे रहा है संभाल के, संभाल के चूज करने के टाइम पे। लव लाइफ, सी मैसेज आ गया। लव लाइफ न्यू और रिन्यूड रोमांटिक लव इज हियर फॉर यू। आपकी लव लाइफ में सुधार आ रहा है। अगर पार्टनर के साथ ब्रेकअप है तो सुधरने वाला है, सब कुछ ठीक होने वाला है। अदरवाइज आपके लाइफ में एक न्यू लव आ रहा है या आ रही है, ऑलरेडी आ चुके हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। आपको पता है वो कौन है। बेसिकली यहाँ पर आपको बोला जा रहा है अपनी इंट्यूशंस का सुनिए। यहाँ पर नेचुरल ब्यूटी एंड ऑथेंटिसिटी, बी योर सेल्फ एज गॉड मेड यू नेचुरली अट्रैक्टिव एंड लवेबल इनसाइड एंड आउटसाइड। आप खुद को एक्सेप्ट कीजिए। अगर आपके पार्टनर ने चीट किया है किसी और के लिए तो ये मत समझिएगा कि मेरे अंदर ही कमी रह गई थी इसीलिए उसे चीट किया। देखिए, चीटर्स की फितरत होता है, गद्दारों की फितरत होता है कि वो गद्दारी ही करेगा। गद्दार ये नहीं देखता कि सामने वाला इंसान खूबसूरत है या बदसूरत है, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। सामने अगर मिस यूनिवर्स भी बैठी हुई है तो भी वो उसको रिजेक्ट कर ही देगा अगर उसके अंदर गद्दारी है तो, जो भी है। खैर, जो गद्दार है वो लुक्स नहीं देखता है गद्दारी करने के टाइम पे, ठीक है ना। तो आप ये कभी मत सोचिएगा कि मुझे किसी ने रिजेक्ट किया, किसी ने मेरे साथ चीट किया, मेरे अंदर ही कमी रह गई होगी, दैट्स वाई मेरे साथ ऐसा हुआ है। जी नहीं, कमी आपके अंदर नहीं, कमी उस इंसान के अंदर है जिसने आपके साथ गलत किया है। गलत इंसान ही करते हैं, ठीक है। और मैसेज देखते हैं गॉडेस आइसिस की तरफ से ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। आप नेचुरली ब्यूटीफुल हो। ब्यूटीफुल का मतलब ये नहीं कि आप बाहर से कितने खूबसूरत हो। आप बाहर से कितने भी खूबसूरत हो, कितने भी 2-4 किलो की मेकअप लगा लो, आप खूबसूरत कितने टाइम तक दिखोगे। कुछ साल बाद वैसे भी रिंकल्स आना ही है, बाल तो सफ़ेद होने ही हैं। खैर, सफ़ेद बाल तो आप काले भी कर लोगे, लेकिन रिंकल्स को आप कितना छुपाओगे, है ना। तो खूबसूरती हमेशा अंदर से होता है। आप अंदर से खूबसूरत बनो, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
ओके, तो यहाँ पर आपके लिए एनवायरनमेंट के साथ कनेक्ट होने के लिए बोला गया है, नेचर्स के साथ, एनिमल्स के साथ कनेक्ट होने के लिए बोला गया है, ताकि आप खुद की हीलिंग और बेहतर तरह से कर सको। यहाँ पर आपके लिए आया है जस्टिस। जो भी है, जो भी हो रहा है आपके साथ, उसका एक फेयर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। फेथ रखिए, आपके साथ ऊपर वाला कुछ भी गलत नहीं करेगा। ओके, हैव फेथ, ट्रस्ट रखिए, ऊपर वाला आपके साथ कुछ गलत नहीं करेगा। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं और आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है, तो आपको पता ही है वो तो सुधरने वाला है ही, सुधर रहा है, और मे बी वो क्या पता आपके साथ कांटेक्ट करना स्टार्ट कर दे, कांटेक्ट करे, अपनी गलतियों के बारे में बोलना खुद ही शुरू कर दे, कि मैंने गलती किया है। तो उस इंसान को डेफिनेटली मौका दीजिएगा, नो डाउट। क्या ओके, तो मुझे ये चीज़ दिख रहा है कि अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है तो ऊपर वाला वो जस्टिस आपको डेफिनेटली देंगे। ठीक है, ऊपर वाला आपको डेफिनेटली वो जस्टिस देंगे। आपको आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर गॉडेस आइसिस बोल रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स बहुत है लेकिन आपको रुकना नहीं है। जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं आप उनको पार कर जाओगे और आप अपने मकसद तक ज़रूर पहुँचोगे। आपको वो सक्सेस मिलेगा जो आपके लिए है, वो आप ही को मिलेगा, वो कोई भी आपसे छीन नहीं सकता है। इस बात को गांठ बांध लीजिए, जो आपका है वो आप ही का रहेगा, उसको कोई भी आपसे छीन नहीं सकता है। और जो चीज़ किस्मत में नहीं है वो किसी को भी नहीं मिलने वाला है। आपके हिस्से का प्यार, आपके हिस्से की खुशी आप ही को मिलेगा, वो कोई तीसरा इंसान ले नहीं सकता है ज़बरदस्ती। ठीक है, अगर कुछ भी रीडिंग में आपके साथ रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय।